2011 का साल था। एक वीडियो ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। पूरे देश में सिर्फ उस एक वीडियो की ही बात हो रही थी। यहाँ तक कि लोग डर के मारे उस जगह का नाम लेने से भी कतरा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस कहानी के, इस वीडियो के असली सच के मायने जानने की कोशिश करते हैं, उनके सपनों तक का चैन छिन जाता है। लेकिन जो लोग इस वीडियो से जुड़े असल सच के पास गए, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, जो उन्हें पता लगा, वो उस चीज़ को पूरी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाए। एक मासूम सी लड़की के साथ जो ये सब कुछ हुआ, ये सिर्फ एक वीडियो था क्या, या इस वीडियो के पीछे सच में एक सच्चाई छुपी थी? तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का रियल हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सन 2011 में एक मूवी आई थी, एकता कपूर की मूवी रागनी एमएमएस। पूरे देश में सब किसी ने देखी है। उसके अंदर जो लीड रोल था वो सनी लियोनी ने करा था। तो पूरे देश में सब लोगों को पता है कि एक हॉरर मूवी थी और जिसमें लीड सनी लियोनी कर रही थी, और इसकी जो डायरेक्टर थी, जो ये मूवी बनाई थी, वो एकता कपूर ने बनाई थी। और रागनी एमएमएस, रागनी नाम की लड़की के साथ ये सारा इंसिडेंट हुआ। बट एक्चुअल में जो ये मूवी बनाई गई थी वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाया गया था। और कितना इसके अंदर सच है और एक्चुअल में जो रियल लड़की रही थी उसके साथ क्या हुआ था, आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा। जो रियल लड़की थी उसका नाम दीपिका था। रागनी मूवी के लिए नाम यूज़ करा गया था ताकि रियल लड़की जो थी उसकी आइडेंटिटी को छुपाया जा सके। असल में जो लड़की थी जिसके साथ ये सारा इंसिडेंट हुआ, उस लड़की का नाम था दीपिका। दीपिका के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ था, दीपिका मात्र 19 साल की थी और दीपिका दिल्ली की रहने वाली है। दीपिका का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम उदय था। तो उदय और दीपिका एक रिलेशन में थे। 5-6 महीने से वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और उदय एक दिन दीपिका से पूछता है कि यार, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए किसी एरिया में चलते हैं, सुनसान एरिया में, शांत एरिया में, जो दिल्ली से थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर हो, किसी आउटस्कर्ट एरिया में चलते हैं। तो दीपिका एग्री करती है कि चलते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। तो दीपिका एग्री कर जाती है एंड जो उदय होता है वो अपने किसी सोर्सेज से, अपने फ्रेंड लोगों से पता करता है। उसे एक एरिया का पता लगता है कि जो दिल्ली के आउटस्कर्ट एरिया में था, जंगल ही जंगल था आसपास, वहाँ एक घर था जो काफ़ी टाइम से बंद था। लोग वहाँ आ जा नहीं रहे थे, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ थी, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ था, बट वहाँ लोगों का आना जाना नहीं था। तो उसके फ्रेंड सजेस्ट करते हैं तू वहाँ घर पे जा सकता है और वहाँ तुम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और जो दीपिका थी वो अग्री कर जाती है। दीपिका उदय वीकेंड पर प्लान करते हैं कि हम उस घर पर जाएंगे। ये गाड़ी निकालते हैं, वीकेंड पे उस घर पर पहुँच जाते हैं। अब जब ये उस एरिया पे पहुँचते हैं, दीपिका का कहना था वो आसपास पूरा जंगल था, सुनसान जंगल था। वो घर भी थोड़ा पुराना सा लग रहा था और बड़ा ही डरावना लग रहा था। मुझे बहुत डर लगा पहले ही लुक में। मन था कि मैं वहाँ ना रुकूं, बट मेरे साथ उदय था तो मुझे थोड़ी हिम्मत आई और मन में था कि यार टाइम स्पेंड साथ करना है तो ठीक है, उदय है साथ में तो चलते हैं घर के अंदर। तो वो दोनों घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब जैसे ही दीपिका और उदय घर के अंदर एंटर करते हैं, दीपिका का ऐसा कहना था कि उस घर में इतनी घुटन फील हुई, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये घर काफ़ी दिनों से बंद है तो ये घुटन उस वजह से हो सकती है। और उसने कहा कि मैं अंदर घुसते ही इतनी नेगेटिविटी फील कर सकती थी, इतना डिप्रेस्ड फील हो रहा था, इतना मतलब डाउन फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत गंदा फील हो रहा है, रोने का मन कर रहा है और ऐसा लग रहा था कि मातम मना हुआ है इस घर में, इतना गंदा फील हुआ। बट मेरे साथ उदय था और मेरा मन था कि मैं उदय को बोलूं, बट मैंने नहीं बोला कि मुझे ऐसा लगा कि उदय को लगेगा कि मैं इस यहाँ रुकना नहीं चाहती उदय के साथ और उसे बुरा लगेगा, तो मैंने उदय को नहीं बताया। बट जैसे ही हम उस घर में रुके, उसी पल से हमारे साथ काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई थी। दीपिका ने बताया कि पहले जब हम उस घर में रुके तो जो डोर्स थे ना और विंडोज़ थी वो अपने आप बंद और खुल रही थी और हमने बाहर जाकर देखा हवा भी नहीं चल रही थी। तो हमने डोर्स और विंडो को बंद करा। तो सबसे पहले हमें यही बड़ा अनयूजुअल लगा कि ये हिल कैसे रहे हैं। और फिर उसके बाद जो वहाँ लाइट थी, जो वहाँ वो फ्लिकर हो रही थी, वो बंद ऑन हो रही थी बीच बीच में। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू होते जा रही थी बंद ऑन, बट बीच बीच में बंद ऑन ऐसे हो रही थी। तो काफ़ी डर लग रहा था और हमारे साथ ना वहाँ पर बड़े सारे इंसिडेंट ऐसे हुए कि जिससे बड़ा डर लगा। ऐसा लग रहा था कॉन्टीन्यूस उस घर के अंदर हमें कोई देख रहा है, कोई यहाँ पर नज़र रखे है। फील हो रहा था कोई चलकर इधर जा रहा है, कोई चलकर इधर जा रहा है। बट ये सब कुछ फील हो रहा था, ऐसा कुछ भी दिखा नहीं कि जिसको देखकर हम बोल पाते कि यार यहाँ सब कुछ गलत हुआ। बस ये सब कुछ फील हो रहा था हमें। शाम को उदय का एक फ्रेंड था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो भी उस घर पर आ जाता है
और ये सब वहाँ पर मिलने के बाद पार्टी करते हैं। रात को 8 9 10 बज जाते हैं और ये जो हॉल होता है उस घर का, वहाँ पर आते हैं, गाने बजाते हैं, अपनी बियर दारू निकालते हैं और पीने लग जाते हैं और पार्टी करते हैं। तेज़ इन्होंने लाउड पर ना साउंड बजा रखा होता है, नाच रहे होते हैं। आप कुछ देर मस्ती करने के बाद ये नोट करते हैं कि खिड़की अभी भी बंद ऑन हो रही है, तो ये खिड़की को बंद कर देते हैं। अब इन्होंने पी रखी होती है तो इतना इनका माइंड उस जगह पर जा भी नहीं रहा होता, डर वाली साइड। तो दीपिका का कहना था कि हमने पार्टी करी और कुछ देर बाद लाइट चलेगी। एकदम अंधेरा हो गया उस पूरे वीराने में, सन्नाटे में, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। जैसे हमारा म्यूज़िक बंद हुआ और वैसे में लाइट चलेगी, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन करा ये देखने के लिए कि बाकी के फ़ोन कहाँ पर है या फिर कैंडल कहाँ पर है। जैसे ही मैंने फ्लैश सामने मारा, मुझे सामने वाले चेयर पे एक औरत दिखी जो काफ़ी बूढ़ी टाइप में लग रही थी और उसने मराठी ड्रेसअप कर रखा था और साड़ी पहनी हुई थी। और वो औरत बहुत क्रीपी सी थी और उसको देखते मेरी चीख निकल गई और उसी टाइम लाइट भी आ गई। जैसी लाइट आई सब ने मुझे बैठाया, पानी दिया। मैं 2 3 मिनट के लिए तो ऐसे होगी शांत, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर मैंने उन्हें बताया, उदय के फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को भी बताया कि मुझे एक औरत दिखी यहाँ पर। किसी ने मेरी बातों का विश्वास नहीं करा। मैंने सबको बोला मैंने देखा, उसने साड़ी पहनी थी और वो बहुत क्रीपी तरीके से मुझे देख रही थी। तो किसी ने बिलीव नहीं करा, सब ने कहा तूने थोड़ी सी बियर पी लिया तो शायद तेरे को चढ़ गई होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये पार्टी करते हैं अपनी, इग्नोर करते हैं वहम बताकर। और कुछ देर बाद जो उदय का फ्रेंड था वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए ऊपर जाता है। अब जैसे ही वो ऊपर जाता है, वॉशरूम कर रहा होता है, उसके बाद उसकी चीखने की आवाज़ आती है, सब ऊपर जाते हैं। उसका कहना था कि दीपिका सच कह रही थी, मैंने एक औरत को देखा जिसने साड़ी पहनी हुई है, क्रीपी सी स्माइल दे रही थी मुझे और मुझे देखकर हंस रही थी वो। और किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं करा, ना ही करा उदय ने और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड ने, उसके दोस्त की, किसी ने विश्वास नहीं करा। और दीपिका को विश्वास था कि उसने भी देखा है। और किसी ने जब विश्वास नहीं करा तो उदय का फ्रेंड जो था वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से निकल गया। उसने कहा मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो औरत बहुत क्रीपी थी और वो इतना डर गया कि वो आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गाड़ी निकाली और निकल गया वहाँ से। अब दीपिका और उदय वहाँ पर रुके हुए थे। उदय का सिर्फ ये इंटेंशन था कि यार काफ़ी टाइम बाद हम दोनों साथ आए हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, और ये सब फिजूल की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वहाँ रुकते हैं और उसके बाद इनके साथ और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू होगी। बट ये इग्नोर करते गए। कभी दरवाजे बज रहे हैं, कभी ऐसा फील हो रहा है कोई चल रहा है, कभी कोई आवाज़ आ रही है, कभी किसी के चलने का फील हो रहा है। खिड़कियाँ बंद कर रहे हैं भाई, बाहर हवा भी नहीं चल रही है। और फिर एट लास्ट ये रूम में चले जाते हैं जहाँ इन्होंने सोना था। अब ये वहाँ पर सोने वाले रूम में जाते हैं, खिड़कियाँ बंद करते हैं, सोने लग जाते हैं। थोड़ी देर बात करके अब जो दीपिका थी वो बोलती है कि यार लाइट एक ऑन कर लेते हैं छोटी वाली, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। वो लाइट ऑन करते हैं और सो जाते हैं। अब जैसे ही सोते हैं कुछ देर बाद इनका बेड इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं हो रही। इतना डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ के बेड के ऊपर ही। और उसी टाइम ऐसे डिसाइड करते हैं कि भाई हम ये घर छोड़कर जाएंगे, हम यहाँ नहीं रुकने वाले। इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हम आधी रात को ही गाड़ी निकालेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। यहाँ कुछ अजीब ही हरकतें हो रही हैं, नहीं समझ आ रहा। और वो जैसे ही ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, जो उदय था उसको इतनी ज़ोर का धक्का लगता है बेड के ऊपर से कि वो ठीक नीचे जाकर गिरता है बहुत ज़ोर से। और जैसे ही वो नीचे गिरता है वो बेहोश हो जाता है। दीपिका उसके पास जाती है और उसको उठाती है और वो उठ ही नहीं रहा। उसको उठा रही है, 4 5 मिनट हो गए, वो उठ ही नहीं रहा। पूरा का पूरा जंगल वाला एरिया, सुनसान घर, खिड़कियाँ बज रही है, डोर ओपन बंद हो रहा है, लाइट बंद ऑन हो रही है, सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। और दीपिका का कहना था कि मैं उसे उठा रही हूँ, वो उठ भी नहीं रहा। और मैं अंदर तक ऐसे कांप गई थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। दीपिका जब बिल्कुल हताश हो जाती ना, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन जो उदय था उसका बॉयफ्रेंड वो उठ जाता है। और जैसे ही वो उठता है वो वियर्ड तरीके से इधर उधर चल रहा है और वो उससे बात नहीं कर रहा। उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई, उसका चलने का स्टाइल चेंज हो गया, वो ऐसे हिलता हुआ चल रहा है। और जैसे ही दीपिका का कहना था उसने पहला वर्ड बोला, उसने एक औरत की आवाज़ में बिल्कुल चेंज्ड वॉइस में बोला और मराठी में बोला कि ये घर मेरा है और मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा है। और ये सुनते ही जो दीपिका थी वो इतना कांप गई कि ये चल कैसे रहा है, ये कैसी हरकत कर रहा है, और ये मराठी में बोल रहा है कि ये घर मेरा है और मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। वो एकदम से बेहोश होगी, उसने अपना पूरा कॉन्शियसनेस खो दी, वो बेहोश होगी। आप नेक्स्ट मॉर्निंग आसपास बच्चे खेलने आए होंगे जंगल में, वो कोई
घर के अंदर आया, एक बच्चे ने देखा एक लड़की बेहोश पड़ी है दीपिका, वो गांव वालों को बुला कर लेकर आता है, गांव वाले उस लड़की को उठाते हैं दीपिका को और हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद जब वो घर आती है उसको 1 महीना साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है इस इंसिडेंट को भुलाने के लिए, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी होती है कि वो हुआ क्या हमारे साथ उस घर में। बेड हिल रहा था, खिड़कियाँ बंद ऑन हो रही थी, चलना फिरना, और मेरे बॉयफ्रेंड को क्या हो गया था, वो किसी और लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहा था। 1 महीना लगा उसको इस चीज़ से निकलने में। अब सबका मानना है, और दीपिका ने कभी बात ही नहीं करी कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक्चुअल में हुआ क्या उसके बाद। अब लोगों का ऐसा कहना है कि जो दीपिका का बॉयफ्रेंड था उदय, उसके अंदर वो मराठी औरत की आत्मा आई, उसने जब उसको पोजेस करा था तो उसने उसको मार दिया, या तो जब उसके अंदर वो पोजेस कर लिया था उस मराठी औरत ने उदय को, और जब वो औरत गई उसके अंदर से उसको होश आया, उसने देखा दीपिका को आधी रात को कि वो बेहोश पड़ी है। वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो बाहर आया और वहाँ से आधी रात को ही निकल गया। अब सच क्या है, उदय जिंदा है नहीं है, कहाँ है, किसी को नहीं पता। दीपिका ने इस बारे में कोई बात ही नहीं करी। बस दीपिका ने अपनी एक क्लोज़ फ्रेंड थी उसको इस बारे में बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ इंसिडेंट हुआ था, और वो जो क्लोज़ फ्रेंड थी वो निकली बालाजी टेलीफिल्म्स में काम करती थी। उसने एकता कपूर को बताया ये सब कुछ कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ ऐसा ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है, और उसका रियल हॉरर इंसिडेंट है। वो ट्रॉमा में चली गई थी, 1 महीने तक उसको साइकेट्रिस्ट की हेल्प पड़ी। एकता कपूर को ये स्टोरी बहुत पसंद आई, ये इंसिडेंट बहुत पसंद आया। एकता कपूर ने बात करी दीपिका से और दीपिका को बोला कि हम मूवी बनाएंगे, सब कुछ कैप्चर करेंगे और तुझे दिखाएंगे, अगर तू अग्री करती तो बना देंगे हम मूवी। दीपिका अग्री करती है और दीपिका को बोला जाता है कि तेरे को मूवी दिखाएंगे। अब मूवी में MMS वर्ड ऐड करा गया, रागनी एक नाम दिया गया दीपिका की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, और MMS वर्ड यूज़ करा गया ताकि पूरे देश में ये रियल इंसिडेंट फैलाया जाए और MMS से ज़्यादा लोग कैप्चर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों और देखने आए मूवी को। और हुआ भी ऐसे ही, मूवी हिट हुई। 1 करोड़ के बजट में थी, 13-14 करोड़ मूवी ने कमाए, सुपर हिट हुई और सब लोग आए। सनी लियोनी को कास्ट करा गया। जो दीपिका थी वो मूवी के रिलीज़ टाइम पर भी काफ़ी लड़ी एकता कपूर से कि एकता कपूर ने उसको मूवी ही नहीं दिखाई, क्योंकि अगर वो दीपिका को वो मूवी दिखाती तो दीपिका बोलती कि ऐसे जो तुमने रोमांटिक सीन्स जो ये सीन रखे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तुम्हें जस्ट बताया कि मेरे साथ क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं, और ये जो तुमने मूवी बनाई है ये तो मेरी रियल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करेगी, लोग मुझे दूसरी नज़रों से देखेंगे, मुझे सबको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे साथ सिर्फ हॉरर इंसिडेंट हुआ था। तो इसके लिए बहुत लड़ाई हुई मूवी के रिलीज़ टाइम पर। ये चीज़ एकता कपूर ने इंटरव्यू में आकर, मीडिया के सामने आकर ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि हाँ, जो दीपिका है उसका सिर्फ और सिर्फ 30% जो पार्ट है वही इस मूवी में असली है, बाकी 70% पार्ट फिक्शनल है, और MMS जैसी कोई चीज़ नहीं थी। दीपिका का हमने सिर्फ और सिर्फ हॉरर पार्ट लिया है। एकता कपूर ने खुद ये मीडिया में आके बताया था, जब दीपिका की तरफ से काफ़ी प्रेशराइज करा गया उनको कि तुम ऐसे फेक मत दिखाओ, मेरी जो रियलिटी है वो एटलीस्ट बताओ सबको। तो ये इंसिडेंट था जो एक्चुअल में दीपिका नाम की लड़की है जो दिल्ली की रहने वाली है, दिल्ली के आउटस्कर्ट एरिया में ये पूरा इंसिडेंट रियल जो हुआ था, जिसके ऊपर मूवी बनी थी रागनी MMS जो एकता कपूर ने बनाई थी। तो ये इंसिडेंट था। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए थे। जो दीपिका है उसने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे क्या उसके साथ हुआ है, और एकता कपूर ने क्या क्या उसके साथ करा, फेक प्रोमिस, सब कुछ उसने इंटरव्यूज़ में सबको बताया। 2011 के टाइम पे बहुत हॉट टॉपिक था, और मुझे ऐसा लगता है कि आधे लोगों को अभी भी इस बारे में नहीं पता था, तभी मैंने ये चीज़ कवर करी है, रियल हॉरर इंसिडेंट कवर करा। तो मैं इंटरव्यू का लिंक भी डाल देता हूँ नीचे वीडियोस का, जिसमें दीपिका ने ये चीज़ें बताई हैं, आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जाने चाहिए, ये मेरी जीमेल आईडी, यहाँ पे अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। बट इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट जो लोगों के साथ हुए हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ हैं या वो फॉरेनर्स हैं या फिर कोई भी फेमस सेलिब्रिटीज़ है जिनके साथ हॉरर इंसिडेंट हुए, उनको भी कवर करूं, जैसे एनाबेल डॉल या कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को चाहिए, जैसे मैंने ये रागनी MMS वाला इंसिडेंट कवर करा, तो मैं उन सबको भी कवर करूँगा। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।